हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सैम्पल पेपर ऑफ 10th क्लास। बेटा आज हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर आपके लिए करना है। मैंने किस तरह से पेपर आता है और आपने कैसे करना है, क्योंकि आपका 4 तारीख को पेपर है ना, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये कुछ आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया है। आई थिंक आपको समझ आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकें। और हमारी जितने भी PDF है बेटा, +1 +2 और 10th के, ये हमारी वेबसाइट में आप देख सकते हैं। और ये जितने भी इसके वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आपको एक कंप्रीहेंशन आएगा, अनसीन, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। ये 5 नंबर का होगा, तो 80 मार्क्स का आपका फुल पेपर होगा। तो जिसमें से 3 घंटे का ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज, इसमें से ढूंढ के आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें द बुक आर्यभट्ट वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? बाय आर्यभट्ट। व्हेन ही वाज, कब लिखी गई थी? जब वो 23 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी आई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी थी? तो ये मैंने यहाँ पर डी है ऑप्शन आना इसमें। हु वाज द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ आर्यभट्टा का कौन सा अनुयायी था? वो था वारामिही। ये वाला ऑप्शन ए आएगा इसमें, ठीक है। विच बुक रिटन बाय आर्यभट्टा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी बेटा? तो इसमें से जो लिखा गया है ये सारा नन ऑफ दीज इसमें आएगा। व्हाट इज़ द एंटोनियम्स ऑफ वर्स्ट? वर्स्ट का एंटोनियम क्या होगा बेटा? अनस्किल्ड, ठीक है। अब ये मैंने पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करके दे दिए। क्वेश्चन है ऐसे आपको आएगा। एक आपको ऐसे बेटा लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर दिया गया होगा, उसमें से देख के आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए ये सारा उन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपने देखना है। और किस तरह से ये रूल्स ऑफ रोड है, तो किस तरह से ये सारी पिक्चर देख के आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो कि मैंने सॉल्व कर दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट? का पर्पस क्या है? टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन में रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये उन्होंने बताया। दूसरा है चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ, किसके बारे में उनको जागरूक होना चाहिए? रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में। तीसरा है पार्किंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड साइड कैन रिजल्ट इन, जब हम रोड के एक साइड पे व्हीकल्स लगा देते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स, या ट्रैफिक जैम होता है। बेटा सारी चीज़ें तीनों होती हैं, ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के लिए द ड्राइवर शुड हैव द नॉलेज ऑफ, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? साइन बोर्ड ऑन द रोड साइड्स, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है वाइल ड्राइविंग वी शुड, क्या होना चाहिए? नॉट ड्रिंक, नॉट यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, नॉट क्रॉस स्क्रीन लाइट। बेटा ये ए और बी बोथ आने आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बेटा बुक में से, तो वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। 8 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लो। और कुछ इसमें से है वो खुद आपने भी करने हैं। देखना है कि आपने वो मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, तो आप खुद कोशिश करें देखने सॉल्व करने की, ठीक है। एक दो बीच में मैंने छोड़े हैं जानबूझकर। तो फर्स्ट है हु ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को गिराने का आदेश किसने दिया था? मेयर ने दिया था। साइन ऑफ रिचनेस वर एवरीवेयर इन द हाउस, उसके घर में सभी तरफ अमीरी के साइन नज़र आ रहे थे। ये ट्रू या फॉल्स क्या है? ये आपने खुद करना है। मुझे बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, कमेंट के जरिए बताना। आगे है नेम 2 नॉन मटीरियल थिंग्स मैंशन इन द लेसन। कौन मटीरियल थिंग्स है, कौन सी हैं? वो है चैरिटी और मर्सी। नेक्स्ट है इन गॉड गिव्स अस रियल पीस ऑफ माइंड, फेथ इन गॉड इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए हैप्पी मैन ओबेज द रूल ऑफ, एक खुश आदमी कौन से रूल्स का पालन करता है? गुडनेस का, अच्छाई का। हु इज़ द मिस लोटा लॉरेंस? वो कौन थी? मिस लोटा लॉरेंस क्या थी? वो एक एक्ट्रेस थी।
Miss Lotta Lawrence was an actress. Neem was in the hospital when the author regained his eyesight. True or false है? ये false है बेटा। आगे है Where did Subia's wife take the man? Subia's wife जो थी वो मैन को, आदमी को कहाँ पर लेकर जाती है? Subia's wife took the man to the गोडान, वो गोडान में लेकर जाती है। ये 8 के 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है आपका मेन कोर्स में से क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 15-20 वर्ड्स ईच। ये बेटा 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों में से आपने 3 करनी है। तो सबसे पहले है हाउ वाज द स्टैचू डेकोरेटेड। स्टैचू को कैसे डेकोरेट किया गया था? स्टैचू वाज डेकोरेटेड विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। वो पतले सोने के पत्रे के साथ उसको ढका हुआ था। इट हैज़ 2 ब्राइट स्फीयर फॉर इट्स आइज। देयर वाज ए लार्ज रूबी ऑन इट्स स्वॉर्ड हिल्ट। तो ये हो गया आपका। उसके मानिक लगे हुए थे आँखों में, और उसकी जो तलवार थी, उसकी जो मुठ है, उसमें भी रूबी लगा हुआ था। नेक्स्ट है वाई वाज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा था? स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड बीन सेट अप वेरी हाई। वो बहुत ऊंचाई पर उसको लगा दिया गया था। ही कुड सी ऑल द सॉरोज एंड मिजरी ऑफ द सिटी पीपल। इट मेड हिम क्राई। और वहाँ से वो सारे दुख दर्द जो दुनिया के लोगों के हैं, उसके शहर के लोगों के, वो देख सकता है, इसीलिए वो रो रहा था। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 प्राइज्ड पोजेशन ऑफ जिम। एक गिफ्ट ऑफ क्रिसमस में से लिया गया है। सबसे पहले है जिम हैड ए गोल्डन वॉच। उसके पास एक गोल्डन वॉच थी। बिफोर हिम, उससे पहले, इट हैड बीन हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। उससे पहले उसके फादर के पास, फिर उसके पहले उसके ग्रैंडफादर के पास, फिर उसके बाद उसके फादर, और उसके बाद उसके पास वो गोल्डन वॉच आई थी। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ साइंस, वेयर इज साइंस टेकिंग अस। अब इसका क्वेश्चन का आंसर है साइंस हैज़ हेल्प अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड। साइंस ने हमारी सहायता की है ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पैदा करने के लिए। इट हैज़ आल्सो इन्वेंटेड मैनी न्यू मेडिसिन्स एंड हेल्प मैन टू लिव लॉन्गर। और उसने बहुत सारी नई मेडिसिन की खोज भी की है, और ताकि इंसान को सहायता मिली है और लंबा जीवन जीने की। जब उनकी अच्छी तरह से मेडिसिन मिलेगी, इलाज होगा, तो वो ऑब्वियसली वो अच्छी ज़िंदगी जी सकेगा। विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस में से ले गया है। इट इज़ रिटन द इंडिविजुअल लाइफ बिगिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू लाइज हिमसेल्फ। जब वो अपने आप को जान पाता है तो वही उसका सबसे अच्छा दिन होता है इंडिविजुअल की लाइफ का। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से आपने एक क्वेश्चन करना दोनों में से। वाई वाज द, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। वाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी प्रिंस। द प्रिंस लिव्ड इन ए पैलेस। वो एक महल में रहता है। नो सोरो वाज अलाउड टू एंटर देयर। कोई भी दुख वहाँ पर उसको इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर एंटर कर सके। ही नेवर हैड ए टेस्ट ऑफ सोरो। उसको पता ही नहीं दुख होता क्या है। ही डिड नॉट नो बट टीयर्स वर। उसको ये भी नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं। ही ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी। वो हमेशा ही खुश रहता है। दस ही लिव्ड एंड दस ही डाइड। इसी तरह वह जिया और इसी तरह मरा। सो हिज कर्टियस कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। इसलिए जितने भी उसके दरबारी हैं वो सारे ही उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते हैं। आगे है नेक्स्ट, राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन एनर्जी। तो इसमें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस में से लिया गया है ये। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। हर एक ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी एनर्जी होती है, बट सैडली, लेकिन दुख की बात यह है कि एन एवरेज मैन यूजेस ओनली 20% ऑफ हिज मेंटल पावर। लेकिन वो सिर्फ 20% ही अपनी मेंटल पावर का यूज़ करता है। द रेस्ट ऑफ इट रिमीन्स अनयूज। और बाकी अनयूज ही रह जाता है, इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। इफ़ ह्यूमन बींग्स लर्न्स टू यूज़ देयर अनयूज्ड पावर। अगर वो अपनी अनयूज्ड पावर को किस तरह से यूज़ करना ये सीख जाता है, दे कैन फेस एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वो सारी परिस्थितियों को फेस करके उनका मालिक बन सकता है। दस थ्रू द प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन एनर्जी। इस तरह से प्रॉपर यूज़ करके ह्यूमन एनर्जी का कंप्लीट पीस कैन बी अटेन्ड। हमें बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त हो सकती है।
ये तो हमारा सारा बेटा बुक में से जितने भी सप्लीमेंट्री और रीडर में से क्वेश्चन आंसर्स थे कंप्लीट हो गए। अब हमने पोइट्री करनी है। पोइट्री में आपको ऐसे पैसेज आएगा 3 नंबर का और एक सेंटर आइडिया आएगा, वो आपने करना। 3 नंबर का सेंटर आइडिया होगा, 3 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया ये लाइन्स दी गई हैं और इन लाइन्स को में से आपने बताना ये लाइन्स कहाँ से ली गई है, कौन सी पोइम है, उसके क्वेश्चन आंसर्स है। क्लियर? नेम द पोइम एंड द पोइट। नेम द पोइम क्या है, पोइम का नाम, ये सारी लाइन्स जो दी गई हैं इनके पोइम का नाम है हैप्पी मैन और इसके पोइट का नाम है सर हेनरी वॉटर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए हैप्पी मैन नॉट अफ्रेड ऑफ। वो किससे नहीं डरता? ए हैप्पी मैन इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वो डेथ से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। व्हाट इज़ ए हैप्पी मैन नॉट स्लेव ऑफ। वो किसका गुलाम नहीं होता? ही इज़ नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशन। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। अब आपको ये आगे 2 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको एक करना है। हाउ डज ए कंटेंटेड मैन हैव ऑल विदाउट हैविंग नथिंग। एक संतुष्ट आदमी जो होता है उसके पास कुछ भी ना होते हैं, उसके पास सब कुछ होता है। कैसे बेटा? तो इसका आंसर ये नीचे दिया गया है। ए कंटेंटेड मैन हैज़ नो होप टू राइज और फियर टू फॉल। उसको ना तो ऊपर उठने की इच्छा होती है और ना ही नीचे गिरने का डर होता है। ही रिमेन्स कंटेंट विद वट एवर लिटल ही हैज़। और वो हमेशा ही उसके पास जो थोड़ा बहुत होता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। ही मे नॉट बी मास्टर ऑफ लैंड। वो कोई ज़मीन का मालिक नहीं होता, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज डिज़ायर। लेकिन वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। दस ही बिकम्स द मास्टर ऑफ ऑल थ्रो ही मे नॉट हैव नथिंग। इसीलिए चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है और उसने कंट्रोल करके रखा। सब कुछ कुछ ना भी होते हैं वो सब चीज़ों का मालिक बन जाता है। तो राइट ए नोट ऑन द सेंटर आइडिया ऑफ द पोइम ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह। तो इसका सेंटर आइडिया है, दिस पोइम ब्रिंग्स आउट द फॉली ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। सारे आदमी जो होते हैं वो भगवान की नज़र में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। नो वन इज़ हाई और लो बाई कास्ट। वो कास्ट के जरिए वो ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली ट्रू कास्ट। मानवता ही एक अच्छे जो सच्चाई जो है जाति होती है, एक अच्छी जाति होती है। मानवता असल में वही जाति है। ए कास्ट दैट died man from man cannot be called a true caste। जो एक कास्ट एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ लड़ाई करवा दे, मरवा दे, वो कास्ट नहीं होती। आगे है सप्लीमेंट्री में से हमने करने बेटा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 और 30 वर्ड्स में से ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने। 4 क्वेश्चन दिए, चारों में से 3 करने हैं। तो 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। व्हाट डिड द ऑथर डू बिफोर ही लॉस्ट हिज आई साइट। जब उसने अपनी आंखें खो दी तो उसने क्या किया? द ऑथर वाज ए पेंटर। वो पेंटर था। ही इज यूज्ड टू पेंट पिक्चर्स बिफोर ही लॉस्ट हिज आइज। उसने अपनी आंखें खोलने से पहले उसने पिक्चर्स को पेंट किया था। हाउ डिड द ऑथर गेट द मनी। ऑथर ने पैसा कैसे प्राप्त किया? टू गेट ऑपरेटेड द 3rd टाइम। जब उसको 3rd टाइम उसका ऑपरेट किया गया। बेड नंबर 29 में से इट वॉज नीम हु हेल्प द ऑथर। ये नीम था जिसने ऑथर की सहायता की थी। ही वुड कीप विद हिमसेल्फ ईच पेंटिंग मेड बाय द ऑथर। वो जितनी भी पेंटिंग ऑथर के द्वारा बनाई गई थी सारी उसने अपने पास रख ली। एंड वुड गिव हिम द मनी, और उसने उसको उसके बदले में पैसे दे दिए। हु वुड से दैट ए रिच मैन लाइक द पेंटिंग एंड द बॉट दैम। उसने कहा कि उसने उसको बताया कि एक अमीर आदमी ने उसकी पेंटिंग को पसंद किया है और उसने सारी उसकी पेंटिंग खरीद ली है। बिसाइड सेलिंग राइस व्हाट एल्स डिड सुबिया डू टू अर्न मोर। अब चावल बेचने के अलावा सुबिया क्या करता था? ₹0.5 वर्थ में से लिया गया क्वेश्चन आंसर। सुबिया लेंट मनी एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो पैसों को ब्याज के ऊपर देता था, बहुत हाई रेट के ऊपर। इफ़ पीपल फेल टू पे बैक हिज मनी ही वुड एक्वायर देयर हाउसेस। अब
अगर वो उसके पैसे नहीं देते थे लोग तो उनका वो सारा घर वगैरह जो है वो जब्त कर लेता था, ले लेता था। दस ही अर्नड मोर एंड मोर मनी, इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था। हाउ डिड सोबिया डाई, वो किस तरह से मरा? सोबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम द हीप ऑफ द बैग्स, उसने बोरियों में से जो ढेर लगा था उसमें से कुछ राइस जो है चावल निकालने की कोशिश की। वाइल ही वॉज डूइंग, जब वो ऐसा कर रहा था, सो द बैग्स फेल ऑन हिम, तो जो बोरियां थी उसके ऊपर गिर गई। ही वॉज बरीड अंडर द बैग्स एंड किल्ड, वो उस बोरियों के नीचे में दब गया और मारा गया। आगे हैं आपके हु एल्स गॉट द मनी एंड हाउ मच। अब ये $1000 में से लिया गया क्वेश्चन है। द अदर हु गॉट द मनी वर द, जिनको पैसे मिले थे वो कौन थे? बटलर था, हाउसकीपर था, मिस हाइडन थी, हु वाज द वार्ड ऑफ रॉबर्ट, अंकल की वार्डन थी। ईच ऑफ देम गॉट $10, सभी को $10 मिले थे। अब ये पांचों में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। मेरे ख्याल के भी समझ आ गई होगी। अब इसमें से अब आपका सेक्शन डी पार्ट आता है, इसमें वोकेबलरी है। एक एक नंबर का 4 क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। सबसे पहले है कैन यू डैश दिस स्टिक, इसमें ब्रेक आएगा क्या? ब्रेक, ये ब्रेक होता है ब्रेक लगाना और ये ब्रेक होता है तोड़ना, ठीक है, इसमें आएगा ब्रेक आएगा। यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ए बेड ऑफ रोजेस, इसको हमने अपने सेंटेंस में करना है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। गिव 1 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जिस वर्ड का अपोजिट मीनिंग हमने बताना है, उल्ट बताना है, उसको क्या कहते हैं? एंटोनियम कहते हैं बेटा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। आई एन्जॉय टू प्ले हॉकी, आई एन्जॉय टू प्लेइंग हॉकी। ये आपके 4 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है बेटा। तो इसके बाद आपकी आ जाती है ग्रामर पोर्शन, इसमें ट्रांसलेशन कंपोजिशन सारी आएंगी। तो सबसे पहले ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ, ठीक है। दिस इज़ द एज ऑफ मशीन, ये मशीन का युग है। ए फियर इज़ नॉट अनलाइक ए गोस्ट, भय जो होता है, डर जो होता है, भूत के समान नहीं होता। डेला फिनिश्ड क्राइंग, डेला ने रोना समाप्त कर दिया है, बंद कर दिया है। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, ये आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है बेटा। आगे है ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। मैं ये इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस सम क्वेश्चन। इसके बाद असी चाय पी रही सी, हम चाय पी रहे थे। वी आर ड्रिंकिंग टी, वी वर ड्रिंकिंग टी। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे सन, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कि वो कल स्कूल आएंगे, क्या वे कल स्कूल आएंगे। विल दे कम टू स्कूल टुमारो, धोबी सवेर तो कपड़े नहीं तो रिहा होवेगा। तो इसमें आएगा द वॉशरमैन वुड नॉट हैव फिनिश द क्लोथ्स फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड करने हैं बेटा हमने। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड। बेटा इसके एक एक नंबर के 10 आपको ये आएंगे क्वेश्चंस, इसमें से आपको 10 मार्क्स के हैं ये। तो फिर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर, इसमें सूटेबल डिटर्मिन फिल करना है। फर्स्ट है रोजी सैट ऑन द आएगा बेंच इन द गार्डन। शी वॉज ड्रेस्ड इन एन आई कैचिंग एटीट्यूड। इसके बाद प्रेपोजिशन फिल करनी है। मिस्टर ब्लैक स्मिथ इज़ नॉन टू मी। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, इसमें मे और माइट दोनों में से क्या फिल करना है। डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस, इसमें मे आएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन फिल करना बेटा। तो इसमें है डिड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस द रेन स्टार्टेड, इसमें आएगा पहले नो सूनर डिड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस दैन द रेन स्टार्टेड। इसके बाद व्हेन इज ए सर्टेन मिनिस्टर ग्रू ओल्ड हिज हेयर फेल ऑफ ही बिकेम बाल्ड। पहले आएगा व्हेन ए सर्टेन मिनिस्टर ग्रू ओल्ड हिज हेयर फेल
ऑफ एंड ही बिकेम बार्ड। इसके बाद नॉन फिनिट्स फिल करना है। आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, यूर फ्रेंड विद ए गैमलर। इसमें सिट लिखा है तो वाज सिटिंग विद ए गैमलर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सीम्ड फ्राइटेंड, ईडी आएगा ऑन द, इसमें ईडी आएगा सेकेंड फॉर्म ऑन सीइंग द जेंट्स। आगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट सेंटेंस में फिल करना है। मोहन हेल्प्ड हिज फादर, पास्ट टेंस में क्या लगता है बेटा आपको? सेकंड फॉर्म। तो हेल्प की जगह क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म, हेल्प हिज फादर। तो इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट आपको आएगा बेटा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से दोनों में से एक करना है। तो मैंने ये एक तो नोटिस है बेटा, स्कूल नोटिस, ये आप खुद कर सकते हो, और एक है मैसेज जो मैंने ये दिया हुआ है सारा, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया बेटा नीचे, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। फॉलोइंग द कन्वर्सेशन एंड राइट द मैसेज कैसे करना, मैंने ये सारा आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट है हेलो इज़ इट, नंबर ये वाला दिया है। येस मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, आंसर दिस इज़ अजय, आई वांट टू स्पीक मिस्टर गोयल, पापा इज़ नॉट एट होम, वुड यू लाइक टू मी टू कन्वे हिम एनी मैसेज। आगे अजय क्या कहता है? टेल हिम दैट द मीटिंग शेड्यूल ऑफ 9th March हैज़ बीन पोस्टपोन टू 11th March, I will tell him thank you, Anu has to go to school, write the message on her behalf। अब हमने मैसेज इसको देख के कैसे करना है सारी चीज़ को, तो ये मैंने नीचे आपके लिए फिल कर दिया। तो किस तरह से ऐसे डिब्बा बनाना है आपने पहले इसको, उसके बाद आपने मैसेज करना है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, तो उसके बाद पापा को मैसेज कन्वे करना है, मिस्टर अजय रैंग अप टू इन्फॉर्म यू दैट मीटिंग शेड्यूल ऑफ 9th March हैज़ बीन पोस्टपोन टू 11th March की मीटिंग पोस्टपोन होकर हो गई है। तो ये आपने ऐसे करना मैसेज, ठीक है। आगे आपको 2 पैराग्राफ आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे, दोनों में से एक करना पैराग्राफ, ये आपने खुद करना है। और आगे लेटर्स हैं बेटा, लेटर मैंने किस तरह से करनी है ये आपको मैंने प्रोसीजर मैंने लिख के दे दिया। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। तो ये आपने इसका एड्रेस लिखना है पहले, तो एड्रेस लिख के उसके बाद डियर साहिल योर फ्रेंड आस्क अशोक मेट मी ए फ्यू डेज अगो। तो आपका दोस्त जो अशोक मुझे कुछ दिन पहले मिला, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट यू हैव बिकम ए बुक वॉर्म, आप बुक वॉर्म बन गए, किताबी कीड़े। यू डू नॉट केयर एट ऑल अबाउट योर हेल्थ, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। यू डू नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, गेम्स में भी हिस्सा नहीं लेते। इट इज़ नॉट गुड योर पार्ट, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गेम्स आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, गेम भी जो है हमारी एजुकेशन का एक हिस्सा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारी हेल्थ ही हमारा धन है। यू कैन नॉट हैव ए साउंड माइंड विदाउट साउंड बॉडी, अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो हमारा दिमाग भी अच्छा नहीं होगा। नो डाउट आई एडवाइज यू टू केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, नो डाउट यू आर गुड एट स्टडी बट यू हैव ए वेरी पुअर हेल्थ। नो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप स्टडी में बहुत अच्छी हो लेकिन आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई एडवाइज यू टू केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। यू शुड गो आउट फॉर ए वॉक डेली, आपको रोज़ाना वॉक पे जाना चाहिए। टेक पार्ट इन गेम आल्सो, गेम में भी हिस्सा लेना चाहिए। यू शुड इम्प्रूव योर हेल्थ एंड वन कैन नॉट एन्जॉय वंस लाइफ विदाउट गुड हेल्थ, और कोई भी इंसान अपनी अच्छी हेल्थ के बिना लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, अगर हेल्थ जो है हमारी ख़राब हो जाती है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। बी ए गुड बॉय, आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। एक अच्छे दोस्त बनकर, एक अच्छा लड़के बनकर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी एडवाइस को ध्यान दोगे मेरे। तो ये आपका विद लव यू आर अफेक्शनेटली। सेकंड लेटर है आपकी बेटा, राइट ए लेटर टू बुक सेलर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग सप्लाई ऑफ ए बुक, ये 6 मार्क्स की है, ठीक है। तो इसमें आपने पहले एड्रेस देना है और इसके बाद आपने ये सारा लिखना है। सब्जेक्ट है रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की जो सप्लाई की गई है, उन्होंने आपको बुक्स भेजी हैं वो ठीक नहीं है।
तो उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेन करनी है। तो ये कैसे लिखना है, डेट लिखनी है उस दिन की जिस दिन आपने पेपर देना है। आई ऑर्डर ए कॉपी द ऑफ बुक्स, ये बैकग्राउंड ऑफ म्यूज़िक बाय HS नारंग एंड लिमिटेड, जो भी आपने लिखना है उसकी ये प्राइस है। द इंटायर अमाउंट ऑफ इट्स प्राइस इज एडवांस, हमने एडवांस में इसकी प्राइस दी है, ये बुक है हमने ऑर्डर की है, ठीक है। ऑन ओपनिंग द पार्सल, जब हमने पार्सल को ओपन किया, रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग को हमने जब उसको रिसीव किया, तो आई फाउंड दैट इट कंटेन ए कॉपी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, तो वो जो हमने आपको कहा था वो नहीं आई, बल्कि दूसरी बुक आ गई है, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक की आ गई है, बाय द सेम ऑथर। आई रिग्रेट टू से दैट आई डिड नॉट प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस टाइटल, मैंने इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया था आपको, तो आपने बुक उस दूसरे राइटर की हमें भेज दी है। आई एम देयर फॉर रिटर्निंग इट बाय पार्सल एंड रिक्वेस्टिंग द रिप्लेसमेंट, मैं ये पार्सल के ज़रिए आपको बुक को रिटर्न कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको रिप्लेस कर दें, यानी बदल दें। आई होप द रिप्लेसमेंट विल बी डिस्पैच्ड एट द अर्लीस्ट डेट, कि जो भी रिप्लेसमेंट होगी हमारी बुक की वो डेट से पहले ही आ जाएगी। आई आल्सो होप दैट आई शैल नॉट बी चार्ज्ड एनी इंडिविजुअल पैकेज और पोस्टल एक्सपेंसेस, और मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे और कोई एडिशनल चार्जेस इस पैकिंग के नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। यूएस फेथफुली, आगे अपना नाम लिख देना है, तो ये हमारा सारा कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल में आपको सबको समझ आ गया होगा बेटा। तो इसके बाद आपको एक 5 मार्क्स की बेटा हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग की आपको आएगा ये वाला पोर्शन, तो गुड हैंड राइटिंग लिखनी है 5 मार्क्स की कुछ भी, तो उसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। ये हमारी सारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी आपको कोई कंप्लेन है तो आप अपने कमेंट के ज़रिए बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस।